एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक भाई साहब की जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर केले का भाव पूछा कि केला कितना रुपया किलो दे रहे हैं और सबके क्या दाम चल रहे हैं। तो केला का भी पूछा और सेब का भी पूछा। तो दुकान वाले ने कहा, भाई साहब केले 40 रुपये दर्जन है और सेब का भाव 120 रुपये किलो है। तो दुकानदार ने जैसे ही रेट बोला तो वो बोलने लगे, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप थोड़ा ठीक ठीक रेट लगाओ। फिर बार्गेनिंग शुरू हो गया। तभी वहाँ एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब आती है और भाव पूछने कि केले किस भाव के दिए, एप्पल क्या भाव दिया, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम केले का जो भाव चल रहा है वो 5 रुपये दर्जन, और सेब का जो भाव चल रहा है वो 25 रुपये किलो चल रहा है। जैसे ही ये बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं कि कैसा बदतमीज़ है, अभी पुलिस को बुलाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से महिला को देखकर दाम कम कर दिया। इधर जो महिला आई हुई थी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो और 1 किलो सेब दे दो। फिर फल वाले ने फटाफट से फल तौल दिए और महिला वहाँ से जाने लगी। तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से आप बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले भाई साहब आए हुए थे ये गुस्से में बड़बड़ाने लगे कि बदतमीज़ हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, समझ क्या रखा है तुमने, महिला आ गई तो उसके लिए दाम कम कर दिए तुमने और इतने कम कर दिए। मुझे पता रहे हो कि केला जो है 40 रुपये दर्जन और सेब 120 रुपये, और उसको औरत को दिया 5 रुपये में, तो दे रहे हो उनका सिर्फ 25 रुपये किलो। ये कौन सा भेदभाव है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फल वाला कहने लगा कि भाई साहब मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लो। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। फल वाले ने कहा कि जो महिला अभी आकर गई है उनके पति को मैं जानता हूँ, वो कुछ समय पहले उनको रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार कोशिश किया कि उनकी कोई मदद करूँ। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यही पास में ही ये महिला रहती है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि इनको थोड़ा पैसा दे दूँ, इनको किसी तरह की मदद कर दूँ, लेकिन ये महिला तैयार नहीं हो रही है। बहुत खुददार है, लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है, झूठे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, अपनी खुददारी से जीवन जीती है। मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है उनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। ये तो भोली भाली है, ये सोचती है कि यूं ही भाव चल रहा होगा मार्केट में, उनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो भाई साहब गुस्से में थे उनका गुस्सा शांत हो गया, और ये जो फल वाला था ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखना कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। तो जिस दिन ये आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत कुछ बेच देता हूँ। जो भाई साहब थे उनका गुस्सा शांत हो गया, उन्हें जीवन का सच समझ में आ गया कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने कहीं से सुना है कि जब आप दुआ मांगें तो पहले दूसरों के लिए मांगे, फिर अपने के लिए मांगे। आप देखना सबसे पहले काम आप ही का होगा और पूरा होगा, और खुदा आपकी ही का पहला सुन लेंगे, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमें अगली वीडियो किस टाइप की कहानी पर बनानी चाहिए एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोज़ाना वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।